हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आप 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके 5 नंबर पक्के करने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको केमिस्ट्री में नंबर पक्के करने वाले टॉपिक कराने वाला हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैं आपको 4 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो क्लास 12th के एग्जाम में 100% आते हैं। 27 बोर्ड परीक्षा में ये 4 नियम जरूर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। मैं शुरू करने वाला हूं इस क्लास को। मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे नहीं जानते, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। तो आइए इस क्लास को शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए हेनरी का नियम। हेनरी का नियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं राउल्ट का नियम डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कोलराउस का नियम डिस्कस करूंगा। तीनों नियमों को मैं बहुत आराम से और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चित्र के द्वारा समझाऊंगा, जिससे सारी चीजें चित्र के थ्रू समझाऊंगा। 3D एनिमेशन से समझेंगे हम लोग, ताकि सारी चीजें क्लास के अंदर ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल शुरू कर देते हैं हमारा हेनरी का लॉ, का नियम। हेनरी का नियम क्या बोलता है हमसे? सबसे पहले आप इस चित्र को समझो, इस चित्र को ध्यान से सुनो और समझो। इस चित्र में क्या आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपको एक कंटेनर दिखाई पड़ रहा है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है। सिंपल तरीके से समझो, बहुत आराम भाषा में, कि ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है इस बर्तन के अंदर, और बर्तन में ये गैस के अणु हैं। ये क्या आपको दिखाई पड़ रही है? गैस के कण। ये क्या है? सब गैस के कण। ये गैस के कण आपको दिखाई पड़ रहे हैं और गैस के कणों पर जब मैं दबाव लगाऊंगा, गैस के कण पर जब मैं प्रेशर लगाऊंगा, तो प्रेशर लगाने पर गैस के कण जो है पानी के अंदर घुल जाएंगे। सिंपल तरीके से। अब गैस के कण अपने आप तो पानी में नहीं घुलेंगे, गैस के कणों पर जब मैं दबाव लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, उतने ही ज्यादा गैस के कण घुलेंगे। जितना ज्यादा दबाव लगाऊंगा उतने ज्यादा कण घुलेंगे, जितना कम दबाव लगाऊंगा उतने कम कण घुलेंगे। याद रखना इस चीज को। तो मेरे पास हेनरी भाई साहब आते हैं और हेनरी भाई साहब ने अपना एक नियम दिया, उसको बोल देंगे हेनरी का नियम। क्या नियम है? कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव का मतलब पानी में, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दबाव के समानुपाती होती है। कितनी गैस घुलेगी उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। जितना दाब लगेगा उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। यही नियम है और बिल्कुल सेम आप ये डायग्राम बना के भी अपने एग्जाम में आएंगे। फॉर्मूला क्या है? P बराबर KH इंटू एक्स। ये भी याद रखना। हमारे पास हेनरी का नियम क्या बोलता है, इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना है और समझना है आपको। इसकी परिभाषा आपके साथ क्या बोलती है कि नियत ताप पर, बोले तो स्थिर तापमान पर, तापमान बदलना नहीं चाहिए, स्थिर ताप पर द्रवों में गैस की जो विलेयता है उस गैस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसको आप, इस परिभाषा को बार बार बोलो कि स्थिर दाब पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, कोई द्रव है, कोई पानी है, पानी में गैस की जो विलेयता है उस पर लगाए गए दबाव के समानुपाती होती है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? P बराबर KH इंटू एक्स, जहां P क्या है? P यहां पर गैस का आंशिक दाब है, KH का मतलब हेनरी स्थिरांक है और x का मतलब है गैस की विलेयता, KH का मतलब है हेनरी स्थिरांक। सिंपल तरीके से समझा आपने। इस चीज को भी समझ लो, ये डायग्राम बना के एग्जाम में आना है। ये परिभाषा, ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहन अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मैं चलता हूं हमारे सेकंड नंबर के लॉ की तरफ, जो कि है राउल्ट का नियम। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं लेके आ चुका हूं आपके पास राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का नियम बाष्प दाब से संबंधित है। बाष्प दाब का मतलब क्या है भैया? आपको मैं बहुत आसान से आसान शब्दों में समझाऊं तो आपके घर में क्या बनती है? चाय। आपके घर में चाय बनती है। चाय को जिस कंटेनर में बनाते हो, उस कंटेनर के ऊपर अगर आप ढक्कन को रख देते हो, तो ढक्कन को रखने पर अगर आप उस ढक्कन को उठाते हो तो उस पर कुछ बूंदें आपको दिखाई देने लगती हैं और जो बूंदें दिखाई देने लगती हैं वो बाष्प की बूंदें होती हैं। तो बाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बाष्प दाब होता है और बाष्प दाब को किसने बताया? राउल्ट ने बताया। राउल्ट ने अपना नियम दिया। वही नियम
होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ को हम लोग देखेंगे, चित्र के द्वारा समझेंगे, बहुत मजे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको चित्र के द्वारा बता दूं, बिल्कुल एक्सप्लेन इतना मस्त तरीके से करूंगा कि आपको चित्र के द्वारा ही पूरा नियम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चित्र क्या है आपको ध्यान से समझना है कि आपके पास एक शुद्ध अवयव है, आपके पास ये पानी है, पानी में है मतलब विलायक आपके पास दिया गया है, जिसका वाष्प दाब आपके पास P0 A इसका वाष्प दाब है। आपके पास अवयव A है जिसका वाष्प दाब P0 A है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास इसके कण उड़ेंगे। आपको नीला वाला कण किसका दिखाई दे रहा है, A का, मतलब ये कण उड़ रहे हैं। किसके कण है, पानी के कण है, पानी के वाष्प उड़ रही है, पानी की वाष्प है। अगर मैं इस पानी के अंदर कुछ और मिला दूं, मतलब अगर मैं इस पानी के अंदर चीनी को मिला दूं, ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर मैं चीनी को मिला दूं, ये हमारे पास ए घटक है, ए के अंदर अगर मैं बी को मिला दूं, सिंपल तरीके से सुनना, पहले हमारे पास ए था, ए के अंदर अगर मैंने बी को मिला दिया तो अब क्या बन गया, ए बी। क्या बना, ए बी। तो ए में अगर मैंने बी को मिलाया तो ए बी बन गया। इसी का मतलब ये है कि राउल्ट भाई साहब ने क्या बोला कि यहां पर बी के कण भी आ गए, बी के कण भी आ गए, तो जिससे आंशिक दाब जो है वो कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब का जो वाष्प दाब है वो ओवरऑल कम हो जाता है। आप लोग आराम से समझ चुके होंगे कि ए में कण ज्यादा ऊपर जा रहे हैं और बी में क्या है कि बी भी आ गया और बी वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, बी वाष्पीकृत नहीं हो रहा तो इसका वाष्प दाब घट जाता है। तो यही राउल्ट भाई साहब ने बोला, सिंपल तरीके से राउल्ट भाई साहब का नियम क्या बोलता है कि आदर्श वाष्पशील विलयन हो, हमारे पास कोई आदर्श वाष्पशील विलयन हो, उसमें जो उसका वाष्प दाब है, मेरे पास जो घटक ए है और घटक बी है, दोनों चीज ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि घटक ए आपके पास है, घटक बी आपके पास है, दोनों का जो वाष्प दाब होगा वो उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। याद रखना, अगर ए का वाष्प दाब अगर पीए है तो पीए है तो इसके समानुपाती होगा एक्स ए के, अगर बी का वाष्प दाब पीबी है तो पीबी समानुपाती होगा एक्स बी के। यही फॉर्मूले आपको एग्जाम के लिए रेडी रखने हैं। यहां पर क्या है कि किसी आदर्श विलयन में आपके पास किसी अवयव का वाष्प दाब, अवयव का मतलब अवयव ए हो सकता है या अवयव बी हो सकता है, अवयव का वाष्प दाब उसकी भिन्नता के समानुपाती होता है। भिन्नता का मतलब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पीए है तो पीबी, पीए समानुपाती एक्स ए, पीबी समानुपाती एक्सपी, आप उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या पीबी बराबर आपके पास है तो पीबी बराबर क्या होता है, पीबी बराबर क्या होता है, पीबी बराबर होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही सूत्र है। याद रखना ये सारी चीजें क्या है, पी ए क्या है कि विलयन में अवयव का वाष्प दाब है, आपके पास पी नॉट है कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है, एक्स ए क्या है कि ए का मोल प्रभाज एक्स से होता है। चित्र आपने समझ लिया, ये लाइंस आपने समझ ली, सब कुछ नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना के आओगे तभी यूपी बोर्ड टॉपर बन पाओगे। मैंने कैसे 95 स्कोर किया, इन सारे डायग्राम्स को मैंने एग्जाम में बनाया था। ये सारे डायग्राम्स आप एग्जाम में बना के आओगे और लिख के भी आओगे। शुद्ध अवस्था में ये है, ये विलयन में विलयन की अवस्था में है, मतलब इसमें ए प्लस बी घटक है, इसमें केवल ए घटक है, ये सब कुछ आपको लिख कर आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि राउल्ट का नियम आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं कोलराउस के नियम पर। अरे भाई बहन, मैं आ चुका हूं आपके लिए तीसरे नंबर का नियम लेकर, जो कि है कोलराउस भाई साहब का नियम। कोलराउस का नियम किस पर डिपेंड है, कोलराउस का नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने वाला नियम। मैं आपको बताऊंगा कोलराउस का नियम, बहुत मजे से मैं आपको बताऊंगा। आपके पास डायग्राम समझना, आपको सबसे पहले चित्र के द्वारा समझना है। चित्र के द्वारा समझ गए तो हमेशा चीजें याद रहेंगी, हमेशा चीजें याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूल पाओगे इन चीजों को। है सबसे पहले आपके पास विलयन है, कैसा विलयन है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है, ये विद्युत अपघट्ट का विलयन है। और इस विलयन में हमने क्या किया, अधिक विलयन मिलाया, हमने क्या किया, बहुत अधिक विलयन बना दिया। अधिक विलयन बनाया, इसमें मैंने पानी डाला तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन टूटने लगे। क्या हुआ, पहले कम आयन थे इसके अंदर, पानी मैंने डाला, इसकी तनुता बढ़ाई तो इस पर क्या हुआ, इसमें आयन टूटने लगे। अब हमें ज्ञात करना है इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे निकालें। तो मोलर चालकता ज्ञात करने का नियम हमारे पास होता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या आयनिक चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए हम इस
कोलराउस के नियम का यूज करते हैं। इसका नियम क्या बोलता है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का योग जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। आप इसको समझो कि लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर होता है लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस हमारे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी नेगेटिव। ये फॉर्मूला होता है कोलराउस का। आप इसमें चीजों को पढ़ सकते हैं कि यहां पर लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है कि असीम तनुता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इस डायग्राम को नहीं भूलना है आपको, इस चीज को नहीं भूलना है। और हां, मैं आपको बता दूं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी एग्जाम में आते हैं। तो अनुप्रयोग क्या है कोलराउस के नियम के? कोलराउस का नियम जो है वो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में यूज करते हैं। इसका नियम जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में कोलराउस का नियम यूज करते हैं। और हमारे पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी हो तो वहां पर भी हम कोलराउस के नियम का यूज करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चित्र के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आप इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले लेना और बहुत जल्दी डिटेल्ड वन शॉट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। और आज बहुत सरप्राइज की बात यह थी कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक की है, उसको मैंने बहुत कांग्रेचुलेशंस दिया और उसकी सारे रिजल्ट्स जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर बहुत जल्दी करने वाला हूं। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से नंबर लाइए। आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनिए, स्टेट टॉपर बनिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।